और अब मैं आप सबको अपने साथ लेकर, मेरी अकेले ये हैसियत नहीं कि मैं उनसे गुजारिश करूं, मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं हिंदुस्तान के बहुत ही बाकमाल शायर अपने बड़े भाई मुशायरे के, आज के मुशायरे का वकार, हमारे मुशायरे की आबरू और हिंदुस्तान के मुशायरों में गजल के ताजदार जनाब जौहर कानपुरी से गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब जौहर कानपुरी। क्या बात भैया, चुनाव में खड़े हो गए क्या? हमें बैठ जाओ, जैसे अभी बैठे थे हैं शरीफों की तरह, वैसे ही बैठ जाओ थोड़ी देर और। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सामने के लोग बैठ जाए, सामने के लोग बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ऐसा नहीं खड़े ना हो। अच्छा, अरे नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा, हमेशा की तरह जैसा कि मऊ में हमेशा सुना जाता है उसी तरह सुना गया है। बहुत ही कामयाब, बहुत खूबसूरत मुशायरा। थोड़ी देर का किस्सा है, बातचीत बंद करो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। ये बच्चे को संभाल लो। देखिए, आप सब जानते हैं कि मैं शेर पढ़ता हूं, बातचीत नहीं करता ज्यादा, लेकिन आज मुझे आपसे एक 30 सेकंड की गुफ्तगू करनी है। लेकिन ये गुफ्तगू 30 सेकंड की जब करूंगा जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे सुनने के लिए। एक 4 मिसरे पढ़ता हूं मैं, पहले वो एक 4 मिसरे सुनाऊंगा और हो सकता है कि आपके सुने हुए हों, लेकिन आज जरूरत है, आज के मुशायरे को जरूरत है। इसके बाद 30 मिनट की गुफ्तगू, फिर शायरी का सफर शुरू करेंगे बाकायदा। 4 मिसरे समाप्त फरमाइए और सारे लोग शरीक हो जाएं इसमें, इन चारों मिसरों में, कि जुल्म और जब्र का, जुल्म और तमाम हिंदू और मुसलमान जुड़ के सुनेंगे। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें। बेदार होइए पूरी तरीके से, ये तालियां इस तरह की नहीं, अभी नहीं, चौथी लाइन पे खामोश मत रहिएगा। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दें। वाह 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 वाह। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह वाह। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं। देखिए, बस इतनी सी गुफ्तगू करनी है, वाह, कि अब खुदा के लिए बिखरना नहीं है। जो हालात पैदा हो चुके हैं, अब जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर हम बिखर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा खुदा के लिए। इसलिए हमें मुत्तहिद रहना है, एक रहना है। आपको बहकाने की बहुत कोशिश की जाएगी, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, आपको समझाएंगे, तो आपको याद रखना है एक बहुत पुराना गाना। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक बहुत पुराना गाना आपको याद रखना है। उस गाने के बोल थे, परदेसियों से ना आँखियां मिलाना। याद है आपको? परदेसियों से ना आँखियां मिलाना। इसी बात में बहुत कुछ बात है, अब आप इसको समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि बिहार का चुनाव अपने जहन में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। और तीसरी बात यह है कि बंगाल का चुनाव भी अपने जहन में रखिएगा और पूरी तरीके से मुत्तहिद होकर आप इस नैया को पार लगाएं, तभी कुछ हो सकता है, वरना फिरका परस्त ताकतें सत्यानाश करते रहेंगे। अब समझ जा बेटा, बस मेरी बात खत्म हो गई, अब शायरी सुनाइए बेटा। बातचीत बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो। ए चश्मा, इसको समझ लो, तुम्हारे पीछे वाला। हाँ, समझ जा बेटा, समझ जा। चलिए अब शुरू करते हैं। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे बैठे, तो यहीं से अपनी बात शुरू करें। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और हम
नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह वाह, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। बहुत अच्छा। शेर मैंने गलत पढ़ा क्या? शेर अच्छा नहीं पढ़ा यार? तो इस तरीके से सुनेंगे आप खामोशी से? इस तरह तो मरसिया सुना जाता है, शायरी नहीं सुनी जाती। और जौहर कानपुरी को इस तरह सुनेंगे? बताइए मुझे किस तरह सुनना चाहते हैं आप? यहां से वहां तक जो लोग बैठे हुए सब बताएं, तालियां बजाकर बताएं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। जाग के सुनो यार, तो भी शेर सुनाए आपको। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। क्या कहना? हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। आहा, मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकन्नत मत रख। क्या कहना? मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकन्नत मत रख। कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। वाह। और तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। वाह 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 वाह। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। क्या कहना जौहर भाई? वाह वाह। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। वाह। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। चलिए, आप जैसा सुन रहे हैं इसी तरह हम भी सुना देते हैं, ठीक है? जैसा आप सुन रहे हैं हम भी आज इसी तरह सुना लेते हैं और किस्सा तमाम करते हैं। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। क्या कहना? जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। अरे वाह 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 वाह। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती। जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती। शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी सफर में आपसे मुलाकात होगी, आपकी खिदमत करेंगे, शेर सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब जौहर भाई माइक पर थे तब आपने उस तरह से नहीं सुना जैसे सुना जाना चाहिए। देखिए, नहीं अरे बेटा, आप तो सुन रहे हैं मगर ये लोग इतनी खामोशी से सुन रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं, थके वके हैं तो कोई बात नहीं। तो ये जो उठ रहे हैं, ये जो जा रहे हैं, ये बंद कर दो। आप दाद दें या नहीं दें, लेकिन बैठे रहिए। फिर अगर सुनना है तो बैठे रहिए, बैठे रहिए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भाई, खुदा के लिए। अरे क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ यार। रूप बदला। देखिए, मूड बना दीजिएगा आप तो हम शेर आपको बहुत सुनाएंगे। अगर लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको मूड बनाना पड़ेगा। मूड बना दीजिए तो हम आपको शेर सुनाते हैं, है ना? रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी। साहब, ऐसा है कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती, हमारे मुल्क के जवानों की बदकिस्मती कि जब भी चुनाव आते हैं कहीं ना कहीं हमारे जवान काम आ जाते हैं। कहीं पुलवामा बन जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अभी एक हादसा ये हो गया, किसी पर इल्जाम तो नहीं, लेकिन ये बदकिस्मती है। तो हमारे 12-13 जवान शहीद हो गए एक हेलीकॉप्टर का, वो हादसा हो गया। इनको सामने रखा, मैंने कहा कि साहब ये किसान और किसानों के बच्चे हैं। ये जो जवान सरहद पर रहते हैं ये किसानों की औलादें होती हैं और राज करते हैं ये सियासतदान। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे डाइस पे भी सियासतदान बैठे हुए हैं, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो किन सियासी लोगों की है वो आप अच्छी तरह समझेंगे, इनकी नहीं है। एक 4 मिसरे पहले सुना दूं, अगर आप जरा सा माहौल बना लें तो फिर एक नज्म छोटी सी सुनाऊं आपको। 4 मिसरे सुनाना है मुझे, माहौल बना दीजिए, अच्छा सा माहौल बनाइए। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं।
और ए वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हमको पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। ए वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने। देखिए अब अगर आप जरा सा जागे हैं तो मैं एक नज्म सुनाता हूँ। इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। आवाज जो निकले बगल वाला उसको दबा लेता है। ये इस वक्त आवाज नहीं, शायरी सुनी है। जय जवान जय किसान। नज्म ये शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। हमारे किसानों के बच्चे सरहदों पर ऐश करते हैं ऐसी महलों में सियासतदां। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्मो सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। वाह 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 वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, क्या कहना, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से। क्यों कोई नेता का बेटा, क्यों किसी नेता दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं, वाह, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाकर सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। नज़्म आगे बढ़ाऊं, खत्म कर दूं? नज़्म आगे बढ़ाऊं? रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनकी आंखों में है, जिनके सर पर ताज है, या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आपकी कुर्बानियां क्या हैं गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई। जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। वाह 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 वाह। इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। वाह वाह वाह। और शेर सुनिए कि जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें। क्या कहना, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए। क्या कहना, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान। ये सब मैंने वो शेर सुनाए जो मुझे नहीं पढ़ने थे आज। अब आप जब सुनने के मूड में आ गए हैं तो दो एक कते आपको सुनाऊंगा जो मुझे आज के मुशायरे में खास तौर पर पढ़ने थे। जी इरशाद। तो बस वो कते सुनाकर आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन इसी तरह जरा मूड में सुन लीजिएगा। जी जौहर भाई पढ़िए। अर्ज क्या है कि गुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है। हमारे सद्भावना कमेटी के चेयरमैन आज़ाद साहब और साबिक वजीर मुनीर साहब, यासिर साहब, शहजादा कलीम इस मुशायरे एक कन्वीनर। हाँ हाँ वो अच्छा, वही आज मत कहलवाओ, इतने बजे नहीं कहा जाता ये। तो इनका इस्तकबाल जी। अब आप सुनना चाहें तो मैं सुनाऊं। जी जी पढ़िए जौहर भाई। गुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है। क्या कहना,
जमीने संग की सख्ती को नम करना भी आता है। कुछ आह तो करो मुझसे यार, ऐसा सुन रहे हो। गुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है। क्या कहना? जमीने सख्त की, जमीने संग की सख्ती को नम करना भी आता है। जो ताकत के नशे में चूर है उनसे ये कह दीजिए हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है। वाह 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 वाह। जो ताकत के नशे में चूर है उनसे ये कह दीजिए। क्या कहना? वाह वाह वाह। यही है आज का पैगाम। जो ताकत के नशे में चूर हैं उनसे ये कह दीजिए हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है। वाह। पोस्टर फट जाएंगे। पोस्टर फट जाएंगे। हाँ, पोस्टर वो कहाँ गए चेयरमैन साहब? यहाँ के अरशद जमाल साहब थे तो अभी यहीं। हाँ, ये अरशद जमाल साहब जहाँ हो मेरी आवाज सुन रहे हो, ये मऊ वालों को बता दीजिएगा और समझा दीजिएगा कि मैंने ये कहा है कि पोस्टर फट जाएंगे तो ये लोग पोस्टर ही फटा हुआ समझें। मैं पोस्टर ही कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा जी। पोस्टर फट जाएंगे, पोस्टर फट जाएंगे। अब लखनऊ छूट जाएगा। पोस्टर फट जाएंगे, अब लखनऊ छूट जाएगा। जल्द ही बेरंग तेरी जिंदगी हो जाएगी। जल्द ही बेरंग तेरी जिंदगी हो जाएगी। और कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। वाह 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 वाह। हजरत गिरामी आपका शुक्रिया।